ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन। धमतरी से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त किया गया। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ ने आज कुल 3 स्वर्ण पदक हासिल किए और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र के पहले दिन कल संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। शनिवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल 31 जनवरी नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इससे पहले कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। प्रदेश भर में महापौर पद के लिए 109 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2 निरस्त किए गए, 107 वैध पाए गए हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 785 नामांकन में से जांच में 18 नामांकन रद्द किए गए और 765 वैध पाए गए हैं। इसी तरह पार्षद पद के लिए जमा किए गए 10,806 नामांकन पत्रों में से 69 नामांकन निरस्त किए गए हैं और 10,737 नामांकन वैध पाए गए हैं। धमतरी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि विजय गोलछा नगर निगम में ठेकेदार के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने ये जानकारी छिपाई है। धमतरी की रिटर्निंग अधिकारी इंदिरा देहारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की आपत्ति के बाद आज हुई सुनवाई के पश्चात विजय गोलछा का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। महापौर प्रत्याशी श्री विजय गोलछा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए थे। उनके नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा के समय महापौर प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि उनके द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 17(2) के तहत निगम में अपना हित रखते हैं, तो उनका नाम निर्देशन पत्र जो है वो निरस्त किया जावे। आपत्ति का आज सुनवाई तिथि थी, क्योंकि वो निगम के कार्यों में ठेकेदार के रूप में वो हित रखते थे। अभी भी उनका अनुबंध जो है निगम के साथ वो जीवित है, इसलिए उनका नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिले की विश्रामपुर नगर पंचायत से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नीलम यादव का नामांकन भी रद्द कर दिया गया है। इस बीच दुर्ग नगर निगम में वार्ड 21 से कांग्रेस प्रत्याशी मीरा सिंह ने आज अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी विद्यावती सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। वहीं सक्ती जिले में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल रमन डेका ने अपने 1 दिवसीय जगदलपुर प्रवास के दौरान आज कलेक्टोरेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि नई पीढ़ी की सोच और आइडिया को जिले में नवाचार की गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है, ताकि विकास की गतिविधियों में उनका योगदान हो। राज्यपाल ने जगदलपुर कलेक्टर परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। अपने प्रवास के दौरान राज्यपाल ने दंतेवाड़ा में वन विभाग द्वारा निर्मित वन मंदिर वाटिका का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने कदम के पौधे का रोपण किया और वन मंदिर वाटिका में पर्यटन तथा पर्यावरण की दृष्टि से की गई पहल की प्रशंसा की। इस दौरान राज्यपाल को वन मंडल अधिकारी ने वन मंदिर की संरचना और उसके महत्व की जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले तैयारियों का जायजा लेने 1 दिवसीय प्रवास पर आज सरगुजा पहुंचे। इस दौरान श्री सिंह ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी सहित अन्य सभी मूलभूत आवश्यकताओं को समय से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदान दलों के प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया और मास्टर ट्रेनर्स को मतदान प्रक्रिया के सभी पहलुओं से अवगत कराने को कहा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा, इसलिए मतदाताओं को इस बारे में हर संभव उपाय अपनाकर जागरूक किया जाए। केंद्रीय बजट आगामी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बजट से समाज के विभिन्न वर्गों को काफी अपेक्षाएं हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जांजगीर चांपा जिले के प्रगतिशील किसान और बहेराडीह में स्थित किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने कहा कि कृषि यंत्र और कीटनाशक दवाओं से जीएसटी को कम किया जाना चाहिए।
1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट से हम किसानों को उम्मीद है कृषि यंत्र, बीज और कीटनाशक दवा में जीएसटी को कम किया जाए, साथ ही जैविक खेती प्रोडक्ट में जीएसटी को समाप्त किया जाए। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि राशि कृषि में कार्य में लागत अधिक आती है। दूसरी ओर नदी जोड़ो अभियान को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सिंचाई सुविधा बढ़े और किसानों को अधिक मुनाफा हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ ने आज कुल 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इनमें से 2 वेट लिफ्टिंग में और 1 कलरी पायट्टू में जीता है। छत्तीसगढ़ दल के प्रमुख साहिराम जाखड़ ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ विभिन्न स्पर्धाओं में 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक जीत चुका है। छत्तीसगढ़ के आज का दिन गोल्डन डे रहा। छत्तीसगढ़ ने अभी तक 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मेडल में आज हमने 2 वेट लिफ्टिंग में और 1 कालपत्रू में, 2 सिल्वर कालपत्रू में और 1 ब्रॉन्ज मेडल हैंडबॉल बीच में लिया है। आज हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है बैडमिंटन में, जो कल सेमीफाइनल होगा उसका, और शूटिंग के भी कुछ इवेंट्स हैं कल, उनमें भी उम्मीद है हमको। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर आज सुबह नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श देशवासियों को विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को आज रायपुर स्थित राजभवन में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। राज्य के अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार के शासकीय कार्यालयों में भी शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक रोडमैप विषय पर रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों पर पिछले साल 17 अक्टूबर को कोटलियार के जंगलों में सुरक्षा बलों पर आईईडी विस्फोट कर फायरिंग की घटना में शामिल रहने का आरोप है। इस घटना में आईटीबीपी के 2 जवान मारे गए थे, वहीं 2 अन्य जवान घायल हुए थे। इन माओवादियों को सुरक्षा बलों ने कोहकामेटा थाना क्षेत्र के कोटलियार के जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा है। गिरफ्तार माओवादियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी घोटाला मामले में जेल में बंद पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी झंगीता जोशी को रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर नौकरी लगाने के नाम पर 9 लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। ये दोनों आरोपी खुद को बड़े अधिकारियों से परिचित बताकर पीड़ितों को विशेष अनुशंसा के तहत फूड इंस्पेक्टर, लेक्चरार और पटवारी के पद पर नौकरी दिलवाने का लालच देते थे। ये लोग पैसा लेने के बाद लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र सौंप देते थे। भिलाई में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुख्य आरोपी की पत्नी को अकारण गिरफ्तार करने और करीब 15 घंटे तक पूछताछ करने के मामले में न्यायालय ने संबंधित 2 थाना प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बिना कारण गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
गरियाबंद में तोते की तस्करी करने के मामले में वन विभाग ने एक व्यक्ति को 26 नग तोते के साथ पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी गंगा सिंह बघेल गरियाबंद निवासी है। तोते को बेचने की फिराक में आरोपी छुरा से रायपुर आ रहा था। इस बीच दिल्ली के अधिकारियों से वन विभाग को आरोपी द्वारा तोता बेचने की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी खरीदार के रूप में पहुंचे और कार्रवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन। धमतरी से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त किया गया। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ ने आज कुल 3 स्वर्ण पदक हासिल किए और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।